हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा जीआईसी प्री का एग्जाम हो गया है। कट ऑफ भी बहुत चैनलों ने जारी कर दी, आपने एग्जाम दिया है। कट ऑफ जो हमने बता रखा है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 120 नंबर फॉर जनरल मतलब अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 105 क्वेश्चन फॉर एससी एसटी। यही कट ऑफ रहेगी। आप पेपर को जितनी बार देखेंगे आपको लगेगा बहुत सीटें 15 गुना बच्चा भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पेपर लेंदी था, पेपर बड़ा था। जीएस का स्टैंडर्ड काफी अच्छा था। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन जो है रीजनिंग वगैरह देके थोड़ा उलझाए हुए थे। तो जो मिनिमम कट ऑफ से ऊपर आएगा उसे मेंस लिखना है। अब रिजल्ट की बात की जाए तो जनवरी तक आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपसे मेंस के फॉर्म फिल कराए जाएंगे। और जो संभावित डेट बताई जा रही है वो अप्रैल लास्ट या मई में हो सकती है। अप्रैल लास्ट तक एग्जाम आपका मेंस का हो जाएगा, क्योंकि बहुत से एग्जाम फ्लोर में है और बहुत सब्जेक्ट है, इसलिए बहुत ज्यादा देर वो करेंगे नहीं, क्योंकि कॉपी चेक होगी, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। तो ये सब बातों को लेकर इसलिए मान लीजिए कि अप्रैल लास्ट में आपको एग्जाम देना है। उसी को लेकर हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। टेस्ट सीरीज क्यों चाहिए भाई? आप मेन समस्या क्या होती है, क्योंकि आपका लिखने का पैटर्न बहुत समय से छूटा हुआ है। ये टेस्ट सीरीज आपकी हिंदी मीडियम ने रखी है, क्योंकि एलटी साइंस में यूपी बोर्ड का बच्चा खूब होता है, जहाँ पढ़ाने जा रहे हो वहां भी हिंदी में बच्चा होगा। तो कई बच्चों ने हमसे कई बार कहा कि सर आप हिंदी के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो इसलिए हिंदी मीडियम में टेस्ट सीरीज लॉन्च की। इसमें क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेगा, आंसर आपको हिंदी में देना है, इवैल्यूएट करके आपको बताया जाएगा कहाँ क्या कमी है, राइटिंग में क्या कमी है, कंटेंट आपका इफेक्टिव कितना है कितना नहीं है। यह चीज इस टेस्ट सीरीज में जो मेन पॉइंट है वो आपका है इवैल्यूएशन। क्योंकि यदि आपको कोई इवैल्यूएट नहीं करेगा, चेक नहीं करेगा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा मुझसे कमी कहाँ हो रही है। पेपर देखने के बाद ये आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन 3 घंटे में क्या आप अच्छा कंटेंट दे पाएंगे जिससे आपको अच्छे मार्क्स गेन हो? क्योंकि एकेडमिक का एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम है, मार्किंग सिस्टम अलग है बेटा। यूपीएससी की मार्किंग थोड़ा टफ होती है, तो आप ये समझिए कि वो मार्किंग नॉर्मली आपने देखा होगा तो बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं देते। टॉपर्स के भी मार्क्स रिटर्न में आप देखेंगे तो 52-55% के आसपास ही रहते हैं। तो मार्किंग थोड़ा टफ होती है, इसलिए आपको लोअर कट ऑफ के ऊपर ले जाना है, यानी इफेक्टिव आंसर लिखना है। इफेक्टिव आंसर आप नहीं दोगे लोअर कट ऑफ के नीचे आ जाओगे। तो आपको क्या करना है इस टेस्ट सीरीज में, पहले जो मैंने बता दें आपको कि मेंस में क्या क्या चीजें हैं। तो समझिए मेंस का जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको जो है एलटी मुख्य परीक्षा में समय 3 घंटे का मिलेगा। आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। आपको एलटी मुख्य परीक्षा में आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और अधिकतम मार्क्स जो है वो 200। ठीक है। अब 2 सेक्शन उसमें होगा। एक आपका सेक्शन ए जिसका 80 मार्क्स होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है 8 अंक का है। दूसरा सेक्शन आपका ए, बी लिखना था बेटा, ए ही रह गया, बी होगा, जिसमें आपका 120 मार्क्स का होगा और प्रत्येक प्रश्न में 12 अंक का है। यानी कुल 2 सेक्शन होंगे, खंड होंगे। खंड आ में जो है आपका 10 क्वेश्चन 8 मार्क्स का एक प्रश्न, यानी 80 मार्क्स हो गया। और खंड ब में आपका 10 प्रश्न होगा, 12 मार्क का एक प्रश्न होगा, तो 120 हो गया। टोटल 200 के हैं। लेकिन ये मत समझिए कि आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। मैं आपको रिपीट कर दूं, थोड़ा शब्द सीमा बता दूं। जो खंड आ है उसमें आपको 125 वर्ड की शब्द सीमा रखी गई है। शब्द सीमा का ये मतलब नहीं कि आप 125 ही लिखिए, 150 भी लिखिए। कंटेंट इफेक्टिव होना चाहिए। आपको उसमें कचरा नहीं लिखना है। यदि आप सोचेंगे मैं घुमा ले जाऊं तो बेटा बोर्ड में और कॉलेजेस में नंबर मिल जाते हैं, यूपीएससी में आपको नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा इफेक्टिव कंटेंट लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। दूसरा जो आपका है उसकी जो 12 प्रश्न अंक का एक प्रश्न है, उसमें 200 शब्दों की सीमा है। तो आपको 200, 225, 230 तक लिखना है। लेकिन ये तभी आप लिख पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले लिखने की होगी, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस मेन है। यदि आपको भी कोई प्रश्न दे दिया जाए, आपसे बोला जाए कि 2 पेज लिखिए, तो आपके लिए लिखने में बहुत समस्या होगी। आपके दिमाग में सब चीज है, लेकिन उसको पॉइंट वाइज उतारने में समस्या होगी। लेकिन यदि आपने वही चीज पहले कई बार प्रैक्टिस कर रखी है, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये समस्या नहीं होगी कि मुझे इसी टाइम में इतने आंसर कैसे लिखने हैं। जीआईसी मैंने देखा बहुत बच्चों के साथ समस्या है कि सर पेपर बहुत लेंदी था। बेटा पेपर उतना ही लेंदी आएगा। 20 क्वेश्चन जरूर इसमें कहा गया, लेकिन कम से कम आपको 30 से 35 प्रश्न के आंसर लिखने होंगे, क्योंकि हर प्रश्न में 2 से 3 खंड होंगे। किसी में नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम में 2 खंड कम से कम होंगे, या 3 भी हो सकते हैं। तो आपको 35 से 40 क्वेश्चन भी लिखना पड़ सकता है। कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि पॉइंट वाइज आप लिखने की आदत डाल लेंगे, कंटेंट आपका सही रहेगा, तो आप जितनी चीज आपको जरूरी है उतनी लिखोगे। और यदि आपको नहीं पहले प्रैक्टिस है तो आप बाकी बहुत सी यहाँ वहां की चीजें लिखोगे, जो आपका समय भी किल करेगी और आपके नंबर भी उससे घटेंगे, बढ़ेंगे नहीं। तो जो हमने इस टेस्ट सीरीज में रखा है वो ये है कि आपको प्रश्न दिया जाएगा, टाइम बाउंड में आपको लिखना है, लिख के मेरे पास भेजना है। उसमें क्या कमियां हैं, क्या बढ़ाना है, ये मैं बताऊंगा। और आपको कुछ इफेक्टिव आंसर भी दिए जाएंगे, इस तरह आप लिखें, ये भी सजेशन दिया जाएगा।
और आंसर शीट भी दी जाएगी ताकि आप इस तरह लिखें और अपने आंसर राइटिंग में सुधार करें। तो जो टेस्ट होगा उसमें यूनिट टेस्ट होंगे 15, कुल 15 यूनिट टेस्ट होंगे। यूनिट टेस्ट हमारे जो है 12 दिसंबर से स्टार्ट होकर 31 जनवरी तक ओवर हो जाएगा, मतलब पूरा सिलेबस आपका एक बार ओवर हो जाएगा। यूनिट टेस्ट में भी आपको जो है खंड अ खंड ब जिस हिसाब से मार्किंग है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा हमारा पूर्ण टेस्ट यानी फुल लेंथ टेस्ट जो होगा वो 10 होगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों एक साथ होगा। यूनिट टेस्ट में फिजिक्स अलग केमिस्ट्री अलग, उसके सबके जो है अध्याय के टॉपिक बने हुए हैं किसमें क्या पूछा जाएगा तो वो दिया हुआ है, लेकिन फुल लेंथ में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही पूछा जाएगा। तो 10 आपको फुल लेंथ देना, आप समझिए। और मेरा फुल लेंथ जो है अप्रैल फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। तो आप यदि तैयारी में जुड़ते हैं तो आपको जो है अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। कंटेंट कैसे लिखना है, मेरी कहाँ गलतियां हो रही, मेन चीज है देखिए टेस्ट में इवैल्यूएशन होगा तो आपको अपनी गलती पकड़ में आएगी, वरना आप आंसर लिख रहे हैं आपको लग रहा है सही है, मुझे क्या दिक्कत है, लेकिन बेटा एग्जाम में तो इवैल्यूएट होगा। पहले से आपको उस पैटर्न पे चलने की आदत पड़ जाएगी तो मेंस में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। तो जो हमारा यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहा है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 12/12 से, जिसका क्रम दे रखा है ये आपको बेटा यहाँ पर दिया है। दूसरा यूनिट टेस्ट हमारा 17, बीच में आपको गैप दिया है। गैप इसलिए दिया है ताकि आप अपनी बाकी तैयारी भी जारी रखें। यदि आपने जीआईसी का, जीडीसी का और पॉलिटेक्निक का फॉर्म डाल रखा है उसकी तैयारी भी करें। दिन में आपको 3 से 4 घंटा देना है, जो भाई एक अध्याय है उसे रिवाइज करना है अच्छे से, फिर टेस्ट सीरीज लिखना है। टाइम के अंदर ही लिखना है, अच्छा कंटेंट लिखना है। आप हमारे पास लिख के पीडीएफ भेजेंगे, मैं उसमें जो चीजें हैं जरूरत की वो बताऊंगा और उसके बाद आप उसमें सुधार करके अगली टेस्ट सीरीज लिखेंगे। टेस्ट सीरीज दर टेस्ट सीरीज आपके अंदर लिखने की प्रवृत्ति में सुधार आएगा, कंटेंट आप अच्छा लिखोगे। तो जब 15 यूनिट टेस्ट आप दे लोगे तो देखोगे कि आपको बहुत कुछ चीजें तैयार भी हो गई, क्योंकि आप लिखोगे तो दिमाग में आपके फिट होगा, ऐसे ही लिखना है, ये कमी है, सर ने ये बताया है, मुझे ऐसे सही करना है। तो 31 जनवरी तक आपका पूरा खाका तैयार हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है कि हिंदी मीडियम में यदि आप एग्जाम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो पूरा आंसर आपको हिंदी में लिखना है, बाईलैंग्वेज अलाउड नहीं होता है। मैं बता दूं, इंग्लिश मतलब पूरा इंग्लिश, हिंदी मतलब पूरा हिंदी, क्योंकि जो लैंग्वेज आप चुनोगे उसी तरह के प्राध्यापक के पास जाएगी तो बाईलैंग्वेज पसंद नहीं करता। टीचर को बुरा लगता है कि आपको एग्जामिनेशन का मतलब ही नहीं पता। इसी का ध्यान रखिए, बाईलैंग्वेज हिंदी का मतलब ओनली हिंदी, इंग्लिश मतलब ओनली हिंदी। आप कर सकते हैं क्योंकि आपने हिंदी में तैयारी ही की है। अब आता है दूसरा आपका यूनिट टेस्ट हमारा ये है, ये पैटर्न हमारा यूनिट टेस्ट का है। टोटल 15 यूनिट टेस्ट है, सबका वो दे रखा है। आप ये नहीं कि आप उसी समय दें टेस्ट, आप जब आपके पास समय पड़ रहा है आगे पीछे भी दे सकते हैं। तो ये आपके सबके यूनिट टेस्ट के दे रखे हैं। यूनिट टेस्ट का मतलब ये नहीं बेटा कि आप मान लो थोड़ा देर से तैयारी नहीं हो पाई, आप नहीं कर पाए, आप आगे पीछे दीजिए, फाउंडेशन नहीं है, टेस्ट अवेलेबल रहेगा। बस ये ध्यान रखना है कि टेस्ट आपको 3 घंटे में ही लिखना है। टेस्ट आपने लिखना स्टार्ट किया, जो भी ऐसा टाइम चुनिए जब आपको डिस्टर्बेंस ना हो। मोबाइल को अपने टाइमर लगाइए, लेकिन एरोप्लेन मोड में करिए, क्योंकि मोबाइल में क्वेश्चन रहेगा वहां से देखना है, लेकिन एरोप्लेन मोड में, ताकि कोई दोस्त यार का फोन ना आए। उस 3 घंटे आपको सिर्फ आंसर लिखना है, ये नहीं कि 2 क्वेश्चन का आंसर लिखा फिर चले गए घूमने, फिर आए लिखा, तो बेटा इससे आपका काम नहीं हो पाएगा, फंस जाएगा मैटर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, पैटर्न आपको जो है फॉलो करना है और उसी अकॉर्डिंग लिखना है। 15 यूनिट टेस्ट आपका जो है 31 जनवरी को 15 यूनिट टेस्ट हो गए, यानी आपका पूरा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री का एक बार तैयार हो गया। फिर आपका स्टार्ट होगा फुल लेंथ। फुल लेंथ जो हमारा है वो 10 है और 11 अप्रैल को मेरा लास्ट फुल लेंथ, पहला फुल लेंथ मेरा स्टार्ट होगा 7 फरवरी से। एक हफ्ते के गैप पे हमने दिया है ताकि पूरा सिलेबस आप एक हफ्ते में रिवाइज करें और फिर टेस्ट दें, फिर पूरा रिवाइज करें हफ्ते में, फिर टेस्ट दें। ये मेरा प्लान ही ऐसा है कि आप टोटल 10 फुल लेंथ जब लिख देंगे तो बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री के सिलेबस में कुछ बचेगा ही नहीं जो आपके प्रश्न के द्वारा आपसे पूछा नहीं गया। यानी 25 टेस्ट के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री के सिलेबस में जो एलटी साइंस ने दे रखा है कुछ बचना ही नहीं है, सब कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन उसमें जरूरी ये है कि आपका पॉइंट वाइज लिखना, लिखावट में बार बार सुधार करना, मतलब राइटिंग तो देखिए जिसकी जो है वो सुधरने से रही नहीं, मेन होता है उसमें आपने क्या कंटेंट दिया है, मतलब जो आपने उसके अंदर दिया मटेरियल वो किस क्वालिटी का है, सारा खेल उसी का है। भाई एक क्वेश्चन कोई बंदा लिखता है 10 में आता है, उसको आता है 7 मार्क्स 8 मार्क्स, कोई बच्चा लिखता है उसे लगता है मुझे कम मिले 2 मार्क्स, क्योंकि उसने कुछ लिखा ही नहीं है, वो घुमा रहा है। तो टू द पॉइंट लिखें, अच्छा कंटेंट लिखें, इसके लिए जरूरी है कि आपकी कॉपी चेक हो। हम लोग बेटा, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री में हूँ, जो आपकी कॉपी फिजिक्स चेक होगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स में है, तो आपकी कॉपी प्रॉपर एवेल्युएट होगी और आपको सजेशंस दिए जाएंगे। तो इस तरह से हमें आपको जुड़ना है और मेंस में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि सीटें अच्छी आ रखी हैं और आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं। मैंने बता रखा था जो मिनिमम कट ऑफ के ऊपर है वह अपने कैटेगरी में
क्वालिफाई होना तय है, कहीं कोई डाउट नहीं है। आंसर बट आपका मतलब जो आंसर सीट और रिजल्ट आएगा वो जनवरी तक आएगा, लेकिन तब यदि आप जुटेंगे तो आपके पास समय कम बचेगा। मैंने कहा था नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके पास अभी समय कोई काम नहीं है तो जुट जाए और साथ लगे और तैयारी करें। थैंक यू।